आज की कहानी है एक परिवार के टूटने की कहानी। एक ऐसा परिवार जिसका नाम बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज इसी परिवार के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया है। रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी थी, आज वो दुनिया के सामने रोकर कह रही है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा सामने चप्पल उठाया गया। सोचिए, जो परिवार कभी इकट्ठा था, एकजुट था, आज वो अलग अलग हो गया है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बहन सड़क पर आ गई है, भाई बहनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और घर के अंदर शांति की जगह गुस्सा, दर्द और इल्जाम का माहौल है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के वारिस, अब उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी वजह से परिवार बिखर रहा है। रोहिणी और रागिनी दोनों कह रहे हैं कि संजय यादव तेजस्वी के करीबी, पर सवाल उठाओ तो तेजस्वी गुस्सा हो जाते हैं और इसी बात से शुरू हुआ घर का पूरा हंगामा। रात के वक्त परिवार एक जगह जमा था, चुनाव हारने का दर्द सबका चेहरे पर था। रागिनी ने सबसे पहले बोला, पार्टी की स्ट्रेटेजी गलत थी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और रोहिणी ने उनका समर्थन किया। लेकिन तेजस्वी को ये बात बुरी लग गई और बात इतनी बढ़ गई कि रोहिणी पर तीखे शब्द बोले गए, यहाँ तक कि उनके किडनी दान को भी नीचा दिखाया गया। अब सोचिए, एक बेटी जिसने अपना पिता को बचाने के लिए किडनी दी, उस पर कह दिया गया, तुमने गंदी किडनी दे दी, ये सब तुमने फायदे के लिए किया। इस बात ने रोहिणी को तोड़ दिया और रोते हुए वो घर छोड़कर चली गई। बाकी बहनें भी साथ चली गई। एयरपोर्ट पर रोहिणी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे जलील किया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, मुझे गाली दी गई, मुझ पर चप्पल उठाया गया, मेरा माँ बाप रो रहे थे। तेज प्रताप भी इस बात से नाराज है। बहन भी खुली आवाज में बोल रही है, घर के अंदर तांडव इतना बढ़ गया है कि अब बात सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही, अब ये कहानी बिहार की राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। अब लोग ये पूछ रहे हैं, जो अपनी खुद की बहनों का ना हो पाया, वो आखिर ये पूरा बिहार कैसे संभालेगा? क्या लालू यादव का परिवार दोबारा जुड़ पाएगा? क्या बिहार की सियासत पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात असल में हुआ क्या था? इस पूरी कहानी का सच हम आपको आगे के पार्ट्स में बताएंगे। फिलहाल एक बात तय है, लालू परिवार का संघर्ष अब खुला आम हो चुका है। तो कहानी की शुरू होती है तेज प्रताप के एक बयान से। वो कहते हैं, मेरे साथ जो हुआ मैंने सह लिया, लेकिन बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। अगर पिताजी ने इशारा दे दिया तो जयचंद को जमीन में गाड़ दूंगा। इस बयान से सीधा इशारा था संजय यादव और उनके आसपास के लोगों पर। संजय यादव अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम बन गया है। साथ बड़े होने वाले भाई संजय से अलग हो गए, मां समान बहन संजय से अलग हो गए। जो बेटी अपने पिता को किडनी देकर लाई, उससे टकराने को संजय तैयार। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये संजय यादव में ऐसा क्या है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही गांव से है। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट। 2012 में दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड पर तेजस्वी से दोस्ती हुई। फिर 2013 में जब लालू जी जेल गए, तेजस्वी पटना गए और संजय को भी वहां बुला लिया। तब संजय एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे। अब धीरे धीरे संजय ने तेजस्वी को पॉलिटिक्स समझाना शुरू किया। अब उनके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। एक किताब जेपी टू बीजेपी में लिखा गया था कि संजय ने तेजस्वी को समाजवादी नेताओं के स्पीचेस दिखाए। अटल जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक
ताकि तेजस्वी अच्छा बोलना सीख सके। बिहार आने के बाद संजय ने आरजेडी में आईटी, डेटा और डिजिटल सिस्टम सब बदल दिए, चुनावी स्ट्रैटेजी में बड़ी रोल निभाई। लेकिन जितनी संजय की ताकत बढ़ी उतना परिवार में नाराजगी बढ़ गई। रोहिणी और तेज प्रताप जैसे लोग को मानना है कि संजय ने ही तेजस्वी को परिवार से दूर किया, पार्टी को कमजोर किया। और सिर्फ संजय ही नहीं, एक और नाम आया आर रमीज का। रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले, जेल में बंद एमपी रिजवान जहीर के दामाद। उनका नाम तब चर्चा में आया जब कौशाम्बी में एक हत्या का आरोप लगा, एफआईआर हुई, संपत्ति जब्त हुई। रोहिणी ने अपने ट्वीट्स में रमीज का नाम लेकर कहा कि पार्टी की हार के जिम्मेदार यही लोग हैं। इन सारी लड़ाई में लोगों को एक और पुरानी कहानी याद आ गई, ऐश्वर्या, लालू परिवार की बड़ी बहू। ऐश्वर्या ने खुद कहा था उन्हें रबड़ी रेसिडेंसी से धक्का देकर निकाला गया, उन्हें मारा गया, गाली दी गई, पिता के बारे में बुरा बोला गया। उनके रोते हुए वीडियोस वायरल भी हुए थे, तब भी गलत हुआ था। और आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। और आज रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर जान बचाई, वही रोहिणी परिवार से बेदखल है। तेजस्वी, जो लालू जी के विरासत को संभालने का दावा करते हैं, वो परिवार और जनता दोनों से दूर होते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल ये है, क्या ये लड़ाई सिर्फ परिवार की है या ये सत्ता की जंग है। रोहिणी और तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि संजय और रमेश जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं नहीं, ये लोग मेरी टीम, मेरी ताकत है। और वही जीत आज पूरे लालू परिवार को तोड़ रही है। अब चुनाव हारने के बाद आरजेडी के कामोकरण में भी नाराजगी है। लोग कहते हैं तेजस्वी से मिलना है तो संजय से परमिशन लेना पड़ता है, इंटरव्यू चाहिए तो संजय से बात करो, टिकट का फैसला भी वही करे। और इससे परिवार के लोग और ज्यादा गुस्से हो रहे हैं। आज हालत ये है, राबरी आवाज पूरा खाली, रोहिणी से आंसू रुक नहीं रहे, तेज प्रताप नाराज, परिवार टूट रहा है और आरजेडी के इमेज को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब विरोधी भी ये कह रहे हैं जो अपनी बहू बेटी का नहीं हुआ वो बिहार की महिलाओं का क्या होगा, आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या लालू यादव अपने परिवार को दोबारा जोड़ पाएगा? क्या तेजस्वी अपने जिद छोड़कर बहनों का सम्मान वापस लाएंगे? या आने वाले दिनों में और बड़े तूफान आने वाला है? बिहार की जनता एक ही बात सोच रहे हैं, जो परिवार कभी उनकी आवाज था वो आज अपनी आवाज कैसे खो रहे हैं, सोचिएगा।